खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। फर्जी मुकदमा करने और कराने के संदर्भ में स्ट्रीटर व भूमाफिया और उसके भतीजे पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए शासन और प्रशासन व माननीय मुख्यमंत्री जी से परिजनों की अपील। वरिष्ठ समाज सेविका, शिक्षाविद व राष्ट्रीय अध्यक्ष वैदिक फाउंडेशन काशी एवं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर स्वर्गीय राम सेवक मिश्रा जी की पुत्रवधू शारदा मिश्रा जी ग्राम थाना गद्दी, थाना केराकत, जिला जौनपुर की निवासी हैं, जिनको केराकत थाने का टॉप 10 की सूची में शामिल स्ट्रीटर व भूमाफिया अशोक शुक्ला व उसका भतीजा मुकेश शुक्ला द्वारा जान से मारने, घर छोड़ के भाग जाने, परिवार वालों को प्रताड़ित करने और घर को गिराने की धमकी दी गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने थाना केराकत एवं माननीय मुख्यमंत्री से की थी, जिसकी वजह से इन दोनों लोगों पर थाने और मुकदमा पंजीकृत किया गया और इन लोगों ने 6 से 7 दिन बाद परिवार को प्रताड़ित करने व दबाव बनाने की नियति से थाने में फर्जी मुकदमा शारदा मिश्रा जी, डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी, सुशील मिश्रा जी एवं संजीव मिश्रा जी पर किया था, जिस पर पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन द्वारा इस फर्जी मुकदमे की जांच करने की मांग की और जांच करने के उपरांत ये मुकदमा फर्जी पाया गया, जिस पर थाने द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाकर उसे फर्जी मुकदमे को कैंसिल किया गया और इन अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया। शारदा मिश्रा जी ने शासन और प्रशासन और प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की है कि फर्जी मुकदमा करने और कराने के कारण स्ट्रीटर व भूमिया अशोक शुक्ला और उसके भतीजे मुकेश शुक्ला पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। साथ ही साथ पीड़ित परिवार ने समाज में परिवार का मान सम्मान खराब करने की नियति से इस कार्रवाई के नाते इन लोगों पर मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है और साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से अपील की है कि ऐसे फर्जी मुकदमा करने के लिए मुकेश शुक्ला की रजिस्ट्रेशन काउंसिल किया जाए। अधिवक्ता समाज न्याय का प्रहरी होता है, जिसने देश की आज़ादी से लेकर आज तक समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और आज भी इनको लोग बड़े सम्मान से न्याय के प्रहरी के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन हर समाज में कोई ना कोई ऐसा दूषित मानसिकता वाला व्यक्तित्व होता है जो अपने अपने कार्य से पूरे समाज को बदनाम करता है। अतः पीड़ित परिवार एवं ग्रामवासियों का शासन और प्रशासन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह है कि मुकेश शुक्ला का रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से कैंसिल किया जाए और उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाए, जिससे लोगों के अंदर शासन प्रशासन का भय बना रहे और समाज और देश अपराध मुक्त हो सके। मैं शारदा मिश्रा, अध्यक्ष वैदिक फाउंडेशन काशी। आज आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मामला है? मामला ये है कि 14 जून को हमारे यहाँ गृह जनपद है, हमारा गांव है थाना गद्दी, जो जिला जौनपुर केराकत थाने में आता है। वहाँ पे एक हिस्ट्री सीटर है, वहाँ का थाने का टॉप 10 हिस्ट्री सीटर है अशोक शुक्ला, जिसने की मारपीट, जान से मारने की धमकी, गाली गलौज और अभद्रता का काम किया। उसके साथ उसका एक भतीजा है जो कि वकील है, मुकेश शुक्ला। उसने उसके साथ मुझे गोली से मारने की धमकी दी और मुझे अभद्र शब्दों का मेरे साथ व्यवहार किया और बहुत सारी चीजें उस टाइम हुई, जिसके सिलसिले में मैंने पहले भी प्रेस को इन्फॉर्म किया था। अभी क्या आपके साथ हुआ और अब क्या हुआ है प्रशासन के? प्रशासन ने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं प्रशासन को हृदय से इसके लिए आभार करती हूँ और ऐसे लोग शासन और प्रशासन में आज भी हैं जो कि न्याय को जिंदा रखे हैं। मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि जो एकाक लोग ऐसे हैं जो फर्जी मुकदमे करा के, वैसे तो न्यायालय और हमारे वकील समाज को लोग न्याय की प्रतिमूर्ति मानते हैं, लेकिन कुछ एकाक लोग ऐसे हैं इसमें जो हर समाज में पाए जाते हैं, जो दूसरों को अनावश्यक परेशान करते हैं। वैसे ही ये मुकेश शुक्ला ने हम लोगों के ऊपर, पूरे परिवार पे एक फर्जी मुकदमा किया था बहुत प्रयास के बाद, जो कि मतलब कैंसिल हो गया है अभी। और फिर उसके बाद मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ऐसी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इनके लाइसेंस को कैंसिल करें। और दूसरी बात, मैं इनके पे इन्होंने मेरे मान और सम्मान का हनन किया है, तो मैं इनके पे मानहानि का केस भी करूंगी। और क्योंकि इन्होंने मेरे पे फर्जी मुकदमा किया है, उस फर्जी मुकदमा करने के लिए भी मैं इनके पे केस करूंगी। अभी प्रशासन की तरफ से आपको क्या सहयोग मिला? प्रशासन की तरफ से मुझे बहुत सहयोग मिला है। प्रशासन ने उन लोगों को
त्वरित प्रभाव से पकड़ने का, उन्होंने जो गलत काम किया है उसका आदेश दिया है। आगे जैसा प्रशासन करेगी मैं आप लोगों को सूचित आपकी करूंगी। मुलाकात किसी बड़े अफसर से हुई? जी हुई। क्या वार्तालाप हुई? वार्तालाप में उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि जो पूरी इस पे जो हिस्ट्री सीटर है और मुकेश शुक्ला हैं, इन पे कार्यवाही करेंगे और उन्होंने कहा है कि 2-4 दिन का समय प्रशासन को दिया जाए। अभी जो कार्रवाई की बात की जाए तो अभी क्या प्रोसीजर कितना आगे बढ़ा है कार्रवाई का? प्रोसीजर यहाँ तक आगे बढ़ा है कि अभी मुझे जहां तक पता चला है कि पुलिस प्रशासन जो है वो थाने की पुलिस उसके घर गई है और उसको खोजते हुए उसके घर जब पहुंची तो वो वहां से फरार हो गया है। पुलिस जो है उसको दौड़ा रही थी लेकिन वो मौके से फरार हो गया है। लेकिन ऐसे मुजरिम कब तक फरार होंगे? आज नहीं तो कल ये पकड़े ही जाएंगे। अपराध की उसने एक हमेशा परसेप्शन बनाया है समाज में कि मैं इस उम्र का हूँ, उस उम्र का हूँ। कोई भी अपराध की उम्र नहीं होती, अपराध किसी भी उम्र में किया जा सकता है। तो मैं प्रशासन से ऐसी अपील करती हूँ कि कोई इस बात पे कि उसकी उम्र क्या है, ये एक अफवाह है सिर्फ। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं शासन और प्रशासन से ये अपील करती हूँ कि इस पे जो कार्रवाई हो वो निष्पक्ष हो और इसके मामले की पूरी जांच कराया जाए और उसको पकड़ के थाने में डाला जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को सबक मिलना बहुत जरूरी है। अपना परिचय बताइए। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर मिश्रा, राष्ट्रीय संयोजक वैदिक फाउंडेशन, वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी। सर, जिस तरह की घटना हुई पिछले दिनों, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, थाना गर्दी, क्या मामला था और अभी क्या कार्रवाई हो रही है? जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि काशी जो है प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और विगत कई वर्षों से लगातार जो है मैं और शारदा मिश्रा जी काशी में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन 14 तारीख की घटना है जब मैं वहां पर नहीं था, मुझे पता चला कि जो है एक हिस्ट्री सीटर जिसपे थाने पे आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं और उसका एक भतीजा जो है, कहते हैं हमारे यहाँ अधिवक्ता समाज का भारतीय कहते हैं राजनीति में स्वतंत्रता में बड़ा जो है महत्वपूर्ण स्थान रहा है, महात्मा गांधी से लेके पंडित मदन मोहन मालवीय तक। लेकिन समाज में कोई ना कोई एक ऐसा डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है जो पूरे परिवार, समाज और सबको परेशान करते रहता है। ऐसा ही मुकेश शुक्ला नामक जो है ये अपराधी है जो ये थाने में फर्जी मुकदमे कराता है और फर्जी मुकदमे करके परिवार को, युवाओं को प्रताड़ित करता है। उसी उसी फर्जी मुकदमा कराता है और इसी में उसने केराकत थाना जौनपुर के अंतर्गत जो आता है उस पे शारदा जी और मेरे पूरे परिवार पर, यहाँ तक कि मैं वहां नहीं था, मेरा भी नाम उसने उसमें पंजीकृत कराया। अतः जो है मैंने जो है प्रशासन शासन से मांग की, उसका जांच किया गया, उस पर फायर रिपोर्ट लगाई गई है, मुकदमा कैंसिल किया गया है और मेरी यही मांग है कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि महिलाओं के सम्मान में और परिवार के सम्मान में हमारे यहाँ महाभारत और लंका जलाने का इतिहास रहा है, डरने का इतिहास नहीं रहा है, ये कैंडल जलाने का इतिहास नहीं रहा है। जो महिलाओं का मान सम्मान जो है हरण करेगा, जान से मारने की धमकी देगा, परिवार को जो है प्रताड़ित करेगा, घर को बुलडोजर से गिराने की धमकी देगा, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी मांग है कि ऐसे जो है डिस्टर्बिंग जो है माफिया, भूमाफिया, कथित भूमाफिया, हिस्ट्री सीटर अशोक शुक्ला पर कठोर कार्रवाई हो और उसका आप लाइसेंस। उस दिन घर पे नहीं थे अपने गांव पर, और तो घटना जो हुई उसके विषय में आपको मेरे जो है जिस समय इसने फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज कराया मेरे परिवार का, मैं वहां पर था नहीं और इसने मेरा भी नाम जो है फर्जी तरीके से उसमें मेंशन कराया। मैं इसी मुद्दे को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं बात करूंगा कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसके तहत मैं ये चाहूंगा कि उसका जो है उस पर फर्जी केस करने और करवाने का मुकदमा लगे, उस पे मैं मानहानि का केस करूंगा, जैसे अभी शारदा जी ने बताया है। और उसके साथ साथ मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से जो है मैं जो है उस पे जो है शिकायत करूंगा कि इनका तत्काल प्रभाव से जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो, जिससे शासन प्रशासन की हनक बनी रहे और लोगों को शासन प्रशासन में विश्वास बना रहे।